है जरूरत, या फिर सीएनजी प्रॉपरली पूरी आती है इस बाइक के अंदर अब भी? मोस्टली क्या होता है, जिस सीएनजी पंप से मैं डलवाता हूँ उस पर प्रेशर ही नहीं होता, तो कभी पूरी आती ही नहीं है। तो ये भाई दिक्कत हो सकती है आपके साथ भी, कि हमारे साथ हुई है, हम पंप से भगे भी हैं। 120 के तुम 135 भी निकाल लोगे इस बाइक से। जैसे कि अभी पता लग रहा है कि 3 किलो सिलेंडर के साथ भी बजाज फ्रीडम आने वाली है। जितनी भी बजाज फ्रीडम निकली है ना, जितनी हमारे स्लॉट की जितनी भी निकली है फर्स्ट स्लॉट की, सबकी बाइक में वो दिक्कत आई है। इसमें चलते चलते गियर पहले गियर में डालो, न्यूट्रल में आ जाती है अपने आप। हेलो गाइस, कैसे लोग, मेरा नाम है अमन और आज मेरे सामने है बजाज फ्रीडम 125 सीसी वाली ये बाइक, जो कि सबसे ज्यादा ही बिक रही है, क्योंकि इसमें एक तो एवरेज आपको अच्छा मिल जाता है, साथ सीएनजी पे ये बाइक है, थोड़ा बूम बूम भी कहते हैं इसे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा। तो आज मैं अपनी बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी बाइक का जो भी रिव्यू करता हूँ या मैं कुछ भी बताता हूँ, उसे लोग कहते हैं कि भाई आप तो अपनी बाइक के बारे में अच्छा ही बोलोगे। तो इसलिए भाई हमने बहुत मुश्किलों से अपने एक भाई को बनाया है जिसके पास ये बाइक है, और हम उसका एक होनेस्ट रिव्यू लेना चाहेंगे। हमारे साथ भाई आयुष भाई, अपना भाई के माई सेल्फ दे दीजिए, क्या नाम है आपका और क्या है? भाई मेरा नाम आयुष है, ये मैं इस बजाज फ्रीडम 125 का ओनर हूँ। भाई ये सबसे बेस्ट वेरिएंट इन्होंने परचेज कर रखा है। पहली बात तो भाई मैं आपको बताऊं, बारिश हो रही है, देखो स्ट्रगल देख रहे हो वीडियो बनाने का, कितने हमारे अंदर जुनून है वीडियो बनाने का। आपके लिए है भाई ये जुनून भी, तो एक लाइक बनता है इसी बात पे। अब यहाँ पे भाई बाइक ये है ना, ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है। बेस्ट वेरिएंट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ये है मिड वेरिएंट। अब मिड वेरिएंट की खासियत यही है कि भाई ये आपको एक अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छी चीजें देता है। अब मैं भाई से पूछता हूँ अच्छी चीजें कैसे देता है और अच्छा प्राइस कैसे मिला भैया को। भाई काफी देर के बाद हम लोग वाली वीडियो फिर से शूट कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी और हमें भगना पड़ गया था धूम उठा के। अब यहाँ पे हमारे आयुष भाई है, जिनसे हम बात कर रहे थे बजाज फ्रीडम के बारे में। बेस वेरिएंट, सॉरी बेस नहीं, बिल्कुल मिड वेरिएंट है, ये बीच का वेरिएंट है, मतलब बीच का बिचौला है ये वाली बाइक। आपका मन क्यों करा इस बाइक को लेने का, बजाज फ्रीडम को? सीएनजी की बाइक क्यों लिया आपने? भाई सीएनजी नया था, सुन कंपनी बोल रही है 100 का माइलेज, तो वो ट्राई करना था। 100 का माइलेज? हमसे तो 120 बोल रही थी कंपनी यार। हमसे भाई, हमने जो जो उनका एक्सपो की वीडियो देखी उसमें तो 100 का ही बोल। तो भाई 100 का माइलेज जो इन्हें बताया था, पर हमें तो 120 का माइलेज बताया था कि 120 का माइलेज देती है। अब देखो हम इस बारे में बात करते हैं कि ये बाइक आपने जो ली है मिड वेरिएंट, इसको आपका लेने का कुछ स्पेशल रीजन था, या फिर आपका बजट थोड़ा सा कम था, या फिर आपको ये ज्यादा बेटर लगा? स्पेसिफिक रीजन था, जो बेस मॉडल था वो 1,06,000 का था। वो बहुत बुरा था देखने में, उसमें हेलोजन थी आगे, टायर छोटे थे, सीट भी अजीब सी थी। वो तो है ही फिर बेकार। मैं टॉप मॉडल पे चला जाऊं तो वो 1,35,000 का था, जो कि बजट से बाहर जा रहा था। तो पहले हमारा बेस मॉडल ही हमने फाइनल करने वाले थे, बट फिर हमने सोचा थोड़ा बजट बढ़ा के ये भी थोड़ी सही है, एलईडी लाइट वाइट सब बढ़िया लगेगा। एलईडी लाइट आती है भाई इसके अंदर ना, डिस्क नहीं आते। और यहाँ फिर पे हमने सोचा डिस्क नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिस्क इतनी बड़ी बात नहीं सच्ची में। इस बाइक का ना भाई हमने ना पहले भी एक रिव्यू कर रखा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये वाली बाइक का हमने रिव्यू करा जब नई नई आई थी, जब उसमें ज्यादा मेरे ख्याल में 1000-2000 किलोमीटर में चली हुई थी, तो उस टाइम पे ज्यादा कुछ खास रिव्यू करने लायक तो था नहीं। बट अब ये बाइक चली हुई है 14,915 किलोमीटर, मतलब कि 15 के आसपास ही चली हुई है। 15,000 किलोमीटर भाई ने चला दी बाइक, और अच्छी खासी ठोक ठाक भी दी है। तो दो तीन चीजें पूछता हूँ पहले मैं अपने मन से ही। भाई पहली चीज तो एवरेज कैसे दे रही है भाई, सबसे बड़ा सवाल है ये तो। भाई कभी एवरेज ये 70 का दे रही है, कभी ज्यादा दे रही है, कभी कम दे रही है। 70 का एवरेज? भाई 100 का तो इन्होंने सुना ही था, 70 का बता रहे हैं, 70 का एवरेज दे रही है। भाई ये बाइक का ना जो कहते हैं 120 का एवरेज है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये 100 का भी जो है ना, ये एवरेज जब मिलता है आपको जब आप एक बढ़िया स्पीड में बाइक चला रहे होते हो। मतलब कि 40 की स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, 5 वगैरह आपकी बाइक पे लगा हुआ है, और रोड भी आपके पास खाली है। यही चीज करते हुए हमने एवरेज निकाल रखा है। अभी शॉर्ट पे आपने देखा होगा 135 का भी एवरेज निकाला, उसमें 137 का भी एवरेज निकाला है, और वो सब चीजें जब नहीं कर सकती जब आप एक बढ़िया रूट पे चला रहे हो। प्रॉब्लम ये है इसके आगे वाले टायर में और पीछे वाले टायर में हवा ही कम हो जाती है। मैं अभी लास्ट भरवाई 19 थी, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या दिक्कत आ रही है, इसकी चैन ढीली हो रखी है। अब जब मैंने हवा भरा, हमेशा अब मैं इसमें अभी हवा भरवाने चला जाऊँ, इसमें अभी हवा कम ही निकलेगी। तो ये तो भाई दिक्कत क्या है, ये तो भाई टायर पर पंचर हो सकता है फिर। पंचर है ही नहीं, पंचर दिखवाया था, पंचर नहीं है। पंचर भी नहीं है? तो बजाज वालों से तो फिर ये शिकायत करनी चाहिए। अब भाई देखो, इसको तो दिक्कत बता रहे भाई कि ये तो हवा निकलती रहती है, तो भाई देखो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हवा तो निकलती रहती है भाई, वो तो सिंपल सी चीज है। बट इनके साथ ज्यादा हो रहा है, तो इस बात पे भाई एक सैड वाला इमोजी लगा के भाई के लिए कमेंट में लिख दो। ज्यादा तेज नहीं चला था मेरे घर में कोई। हाँ, इनके घर में तेज भी नहीं चलाते मैंने 40, अगर खाली रोड है तो 50 बस। 50 से ऊपर कोई नहीं जाता। 50 भी हाईवे पे जा रहे हैं हम लोग, ऑन रोड पे। गलियों में 40 से ऊपर नहीं जा रहा। दो तीन चीजें भी मैटर करती है ना, जैसे कि कितना आप ब्रेक मार रहे हो बाइक के अंदर, कितने आप गियर चेंज कर रहे हो, और दूसरी चीज हम गियर पे बात कर रहे थे। भाई आप क्या करना चाह रहे थे, गियर पे बताओ, मेरे से मत सुनो, आप बताओ, क्योंकि भाई मेरी बात नहीं मानते। गियर अपने आप उतर जाते हैं इस बाइक के, मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले पे डालो न्यूट्रल पे आ जाएगा, दूसरे पे डालो अपने आप न्यूट्रल पे आ जाएगा, कभी दूसरे ढंग से डलता नहीं है। बजाज में चले जाओ, कोई उसकी कार्रवाई नहीं करते, वो चला के देखेगा सही चल रही है भैया और कह के वापस भेज देगा। अब यही चीज पे भाई मैं कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहूंगा। भाई ये चीज तो रियलिटी है भाई, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने कितनी वीडियो में चिक चिक के बोला भाई कि इसके गियर में थोड़ी बहुत दिक्कत है। पहला गियर जब मैं मारता हूँ वो तो लग जाता है, बट उसके बाद जब मैं दूसरा गियर मारता हूँ तो वो न्यूट्रल पे आ जाता है। जस्ट पीछे ना ये थोड़े खेल खाल रहे हैं, तो आप पीछे एंटरटेनमेंट अपना करते रहना। ये सब चीजें चलती रहती है। मतलब गियर का तो इसका सिस्टम है, थोड़ा सा आपको लगता है चीप है थोड़ा सा,
चीप नहीं है, पर पता नहीं इसमें कहीं कुछ कमी है, चीप तो नहीं है। चीप से लगता है मेरे को यार। अब इसमें ना इनकी बाइक में ना खर्चा भी हो चुका है एक बार बहुत, मतलब जिनका पैसा नहीं देना पड़ा क्योंकि वारंटी में था, जो कि मोस्टली सब जितने भी बजाज फ्रीडम निकली है ना, हमारे स्लॉट की जितनी भी निकली है फर्स्ट स्लॉट की, सबकी बाइक में वो दिक्कत आई है, वो है भाई इसके जो वायरिंग की दिक्कत थी। आपकी में भी आई हुई है? वायरिंग का, हाँ वायरिंग चेंज हुई है इसकी। इसकी पूरी वायरिंग चेंज हो, हमारी बाइक की भी चेंज हुई है, इनकी बाइक की भी चेंज हुई है। और दिक्कत क्या थी कि भाई इसमें जो अल्फाबेट्स लिख के आते हुए वही तो थी कुछ ना। भी नहीं आ रहा था, कुछ मीटर में एरर भी आ रहा था। मैंने आपको बताया था भाई, अगर मीटर में एरर आ रहा ना तो आपको सबसे पहले क्या करना, अपने जहां भी नियरेस्ट आपका सर्विस सेंटर वहां लेके चले जाओ, भाई इसकी वायरिंग में दिक्कत है। अगर आपके साथ अगर नई बाइक में ये हो रहा है तो भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाइक चलने में कैसी है? अब जैसे कि 125 सीसी भारी भारी बाइक भी बन जाती है, क्योंकि भाई इसके अंदर ना 16 किलो का तो सिलेंडर है, उसके बाद सीएनजी जो भरती है उसके बाद थोड़ा और वेट बढ़ जाता है, तो 150 के आसपास बाइक का वेट पड़ जाता है। तो आप बताओ कैसी है चलने में? भाई चलने में बाइक एक बहुत बढ़िया है। बढ़िया बाइक है। बाइक बढ़िया है, वैसे बाइक में कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग वैंडलिंग आप भाई टर्न पे मोड़ते हो? इसका हैंडल पूरा नहीं मुड़ता अभी, थोड़ा और थोड़ा वो कट जाता तो। भाई ये ना सबके साथ दिक्कत है इस वाली बाइक में ना, ये भाई 3-4 बार ऐसे करके आगे पीछे करके मोड़नी पड़ती है, वही सेम दिक्कत भाई को भी फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि अभी पता लग रहा है कि 3 किलो सिलेंडर के साथ भी बजाज फ्रीडम आने वाली है, ना मेरे को सुनाई में आया। तो उसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाए ना, जैसे कि अब जो इसके अंदर है, तो और बढ़िया हो जाएगी बाइक सच्ची में भाई, बिकने लायक चीज हो जाएगी वो तो पूरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसे सीएनजी पे चला रहे हो और आप सोचते हो कि यार सीएनजी पे चला रहा हूँ मैं अभी 80, हमारे यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर 85 पॉइंट कुछ पे चल रही है, तो पेट्रोल उससे कितना महंगा है? 96 का पेट्रोल चल रहा है, 90। तो मेरे ख्याल में 10-11 रुपए का फर्क है। तो आप ये नहीं सोचते कि बाइक का यार 11 रुपए डाल के पेट्रोल पे चला लेता? पेट्रोल पे मैं जब चलाता हूँ मोस्टली, जब अगर हम 3-4 जने कहीं जा रहे हैं, जाना नहीं चाहिए ऐसे, कभी 3-4 इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह है तो पेट्रोल आपको ज्यादा प्रायोरिटी लगता है फिर सीएनजी ज्यादा बढ़िया लगती है? पेट्रोल अगर मुझे पावर चाहिए तो मैं पेट्रोल पे चलाता हूँ, वरना मैं ऐसे सीएनजी पे चलाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज मैं भाई से पूछना चाहूंगा, भाई कितना आप इसे पेट्रोल पे चलाते हो? ना के बराबर, बस स्टार्ट करता हूँ पेट्रोल पे, सीएनजी पे डाली और चले। भाई देखो ये चीज ना मैं आपसे कहता हूँ भाई, ये गलती आप मत करो यार। अगर करो कि दिन के 5-6 किलोमीटर तो पेट्रोल पे चलाओ, आप बाइक के थोड़ा इंजन की हेल्थ बनाओ यार, क्योंकि भाई की जैसा मत बोलो भाई, ये तो भाई स्टार्ट करता है बस पेट्रोल के ऊपर, देखो स्टाइल मार रहा है यार। स्टार्ट करता है पेट्रोल के ऊपर, जब इंजन खराब हो जाएगा तो वैसे स्टाइल नहीं मारेगा फिर। स्टार्ट करता है पेट्रोल के ऊपर और फिर उसके बाद सीएनजी पे लगाता है। और इसकी भाई थोड़ी ताकत बनाओ इंजन की यार, थोड़ा मजबूत करो इंजन को। थोड़ा चला लेते हैं 500 मीटर करीब पेट्रोल पर। 500 मीटर के आसपास चलाते, किलोमीटर नहीं चलाते, मीटर के आसपास चलाते है जरूरत। या फिर सीएनजी प्रॉपरली पूरी आती है इस बाइक के अंदर अब भी? मोस्टली क्या होता है, जिस सीएनजी पंप से मैं डलवाता हूँ उस पर प्रेशर ही नहीं होता, तो कभी पूरी आती ही नहीं है। भाई सबसे बड़ी दिक्कत है ये तो, सबसे बड़ी और दिक्कत है भाई। 30-140 की डलती है बस। वैसे सीएनजी भरवाने में दिक्कत तो होती होगी यार, मतलब कि 2 दिन बाद फिर सीएनजी, 2 दिन बाद फिर सीएनजी, 2 दिन बाद फिर सीएनजी। 2 दिन में तो नहीं, अगर रोज 100 किलोमीटर चला रहे तो 2 दिन में जरूरत पड़ती जिस बंदे की रनिंग ज्यादा, मान लो 500 किलोमीटर, तो दिन में 3 बार तो पंप पे जाना पड़ेगा। वो यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, फिर वहां से वापस भी आते हैं। मान लो कोई बंदा यहाँ से, अब हमारे यहाँ से ही जा रहा है कहीं 100-150 किलोमीटर दिन का, और वापस भी आ रहा है फिर शाम को, तो 300 किलोमीटर हो गए। कम से कम 2 बार तो पंप पे जाने पड़ेगा फिर भी, है ना? तो भाई ये थोड़ा सा है झंझट। अगर आप पेट्रोल वाली बाइक लेते तो एक बार में टंकी फुल करवाई और अपना चलते चले गए। तो वैसे आप सेटिस्फाई हो सीएनजी और पेट्रोल के उससे? है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे लिए झंझट नहीं है, मेरे को तो एवरेज बढ़िया लग रहा बस। मैं देख रहा हूँ, मैं और लोगों से भी पूछता हूँ तो स्प्लेंडर दे रही है 50-60 का, वो सब बोलते हैं। तो मैं तो खुशी, मैं तो लगता है सस्ता पेट्रोल भी मिल रहा है, सस्ते में भाई लंबा ज्यादा माइलेज मिल रहा है। भाई एक बंदे ने कमेंट करा था कि मेरी स्प्लेंडर 40 की स्पीड पे 120 का एवरेज देती है। भाई आप उसका रिप्लाई आप करो भाई अपने मुंह से, वो 120 का एवरेज दे रही है उसकी। मैं अगर मैं 40 पे चलाऊंगा ना ढंग से इसे, तो ये ज्यादा कर देगी। 120 का तुम 135 भी निकाल लोगे इस बाइक से, इतना तो हमने निकाल रखा, हम क्लेम करते हैं भाई इस चीज को। तो अभी तो सर्विस कितनी करवा ली है? फ्री सर्विस हो गई है और एक पेड सर्विस हो गई। फिर 4 सर्विस हो गई मतलब आपकी, और 4 सर्विस के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा था बजाज के अंदर? ठीक है, बजाज के अंदर एक्सपीरियंस, बस एक बार वो इंजन गियर का देख लें तो। हाँ भाई क्या है? थोड़ा गियर का भाई बाइक का देखो यार, भाई लुक्स भी अच्छे लगते हैं। मेरे को इस बाइक पर भाई ने पीए वो करवा रखी है, इसमें ब्लैक कलर की फिल्म चढ़वा रखी है, इसके ऊपर पीपीएफ जिसे कहते हैं वो भी करवा रखी है। तो उसके बाद तो थोड़ी स्मोकी ब्लैक सी हो गई है भाई। तो भाई आपको क्या लगता है, अगर आपके हाथ में भी 1 लाख जितने आपने 16,000 की जितनी की भी बाइक ली है, अगर आपको भी मौका दूं, जाओ भाई कोई सी भी 1,16,000 के अंदर बाइक ले लो, तो आप इसे लेना चाहोगे या किसी और बाइक को आप चुनोगे? भाई अभी तो ये वाली ले लेता हूँ। भाई हमारा मोस्टली काम बाजार घूमना आना जाना है, कोई बहुत ज्यादा सामान ढोना नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बाइक है ये। ये वाली जो मैंने आपको सुनाई है थी पेट्रोल पे, अब इसे सीएनजी पे लाऊंगा ना तो उसमें एक छोटी सी प्यारी सी पिन 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 सी आवाज आपको सुनने को मिलेगी,
क्योंकि सीएनजी तो थोड़ी सी होती है, हमारी खुद की टाइप की होती है, उसकी वजह से आवाज थोड़ी सी वो निकलती है, तो बहुत ही पतली सी आवाज होती है। वो भी मैं आपको जरा सुना देता हूँ एक बार। ये मैंने सीएनजी पे लगाई है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। देखो चिन 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 की आपको एक पतली सी आवाज महसूस होगी। भाई कितना आपको सुनाई दी कितनी नहीं दी वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन चालू है, बट फिर भी जितनी भी आपको सुनाई दी होगी भाई इसमें पतली सी आवाज आती है, जो कि सीएनजी पे आती है। भाई सीएनजी पे पिकअप कैसा? ठीक है पिकअप, मैं तो सीएनजी पे चलाता हूँ, मुझे तो तुम तो सीएनजी सीएनजी वाले ही हो चुके हो भाई, अब तो सीएनजी वाले ही हो चुके हो। पहले तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया है, एक डीजल में भी निकालते हैं फिर लगा ले बहुत। अच्छा इसके अंदर ना ये बॉक्स सा मिलता है, इसमें सीएनजी का पता लगता रहता है, ये यूज करा कभी? अब मैं तो इसे यूज करता हूँ जब एक डंडा होता है। जब होता है ना नजर में लग जाती है ना, उसके बाद तो भाई एक्यूरेट अंदाजा, तो तुम सोचो मत कि तुम लगा सकते हो। फिर यहाँ पे ना ये जो गोल बॉक्स मिलता है ना, इसके अंदर ना तुम्हें पता लगता रहता है कितनी सीएनजी बाइक में है कितनी नहीं है। तो यहाँ पर रेड पे आगे ना, बिल्कुल रेड पे भी कोने पे, तो इसके भी बिल्कुल रेड के कोने पे ही है इसकी, मतलब इसके अंदर सीएनजी खत्म है। इस भाई ने सीएनजी भी नहीं डलवा रखी, सीएनजी बाइक के अंदर भी टंकी फुल नहीं कर रखी। एक तो भाई ये पहली ऐसी बाइक है जिसकी हमेशा टंकी फुल ही होती है, जब भी पंप पे जाएगी टंकी फुल ही होएगी। इससे कोई 100-200 का सिस्टम नहीं है, सीधा फुल होने वाली है। और उसमें भी भाई तुम इसे खाली रख रहे हो यार। हो गई भाई, भरवा लेंगे, आज भरवा लेंगे। गलती हो गई भाई से यार, मुझे माफ कर दो भाई, बोल दो भाई मुझे माफ कर दो। भाई माफ कर दो, आज फुल। अच्छा आईजीएल ऑनलाइन का पंप प्रेफर करोगे या फिर नॉर्मल जो पेट्रोल पंप पे खुल जाते हैं पंप से, वो ज्यादा प्रेफर करोगे? पेट्रोल पंप जाना ही पसंद करते हैं, गाड़ी वालों को पता ही नहीं आता, को मजा आता है वहां जाके उनके बीच में लगा। ओ बाजी करता है भाई सस्ती। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि पेट्रोल पंप वाले पंप्स होते हैं ना, इनके जो नोजल होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हमारे फीलिंग वाल के लिए। इस बाइक के अंदर जो फीलिंग वाल आता है ना, उसके अंदर वो जो नोजल होते हैं वो होते हैं भाई बहुत ज्यादा यूज, मतलब कि दिन में जितनी भी गाड़ी आती है वो सब में यूज होते हैं। फिर उसके बाद वो अब इसके अंदर भी यूज होने वाला है, तो भाई वो घिस जाते हैं। उसके बाद ना एकदम से अगर वो स्टार्ट करता है ना, कभी ऐसा होता है इसने स्टार्ट करा एकदम से प्रेशर सा बनने लगा, तो ये भाई दिक्कत हो सकती है आपके साथ भी, कि हमारे साथ हुई है, हम पंप से भगे भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से भगे हैं भाई हम। एक बार उसने लगाया नोजल, उन्होंने स्टार्ट करा और एकदम से ये आवाज आने लगी बहुत तेज प्रेशर की, हम लोग भाई भगे, कुछ नहीं देखा बाइक वाइक भी, हम तो सीधा भग गए भाई, हमें नहीं पता कुछ भी। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है अगर आप एक अच्छे पंप पे जाते हो जहाँ पे ना सारी चीजें मेंटेनेंस के साथ रखी जाती हैं, सारे नोजल्स और उनके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से रखे जाते हैं, तो ज्यादा बेटर रहता है। अब भी कहना चाहोगे कि ये वाले पेट्रोल पंप पे जाना आपका हवा जी करने? भाई ये तो ढीठ आदमी है, इससे तो बोलना ही यार। भाई अब हो चुके हैं भाई, वीडियो का एंड आ चुका है, तो मैं भाई से पूछना चाहूंगा, बहुत बहुत मेल मिलाप हो गया, बहुत बातचीत हो गई इस बाइक के बारे में। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ इस बाइक के बारे में, दो अच्छी चीजें और दो बुरी चीजें जो आपको लगती होंगी। पहले बुरी चीजें बताता हूँ। हाँ सबसे पहले बुरी बताओ। हैंडल नहीं कटता, हाँ वो तो है ही है। उसमें बाजार में बहुत दिक्कत आती है, कभी भीड़ भाड़ में, जैसे हम पे पहले ग्लैमर थी तो कहीं भी साए साए करके काट वो देते। भाई हीरो की बाइक में बताओ और ही अलग है भाई। एक इसका वजन बहुत ज्यादा है, कभी गलती से मैं भाई के लिए तो तो अब इस बार रेंज थोड़ा ज्यादा है, तो वजन हल्का होता तो और बढ़िया। ये लेकिन थोड़ा बिल्कुल- पर्सनल हो गया भाई थोड़ा। और वैसे बाइक से रिलेटेड बताओ, अपने मत बताओ कि तुम्हारे बस की। वैसे बताओ बाइक से रिलेटेड अपने बस की। तो और एक अच्छी बात है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पानी भर जाता है बारिश में भाई, एकदम टापम टाप जाती है भाई उसका तो मेन ये हो गया ना, क्योंकि बाइक का साइलेंसर ऊपर है। भाई। अभी मैंने एक बाइक और देखी थी, कौन सी की मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है शायद बुलेट थी, उसका भी साइलेंसर पानी से ऊपर था जितना पानी भर रहा था, पर वो बंद हो गई थी, उसके इंजन में पानी चला गया था और वो बहुत तेज स्पीड में जा रही थी पानी से। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसमें साइलेंसर में तो मतलब ये फायदा है कि अगर पानी भर जाए तो वाटर वेटिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। बहुत अच्छी है। तो वाटर वेटिंग कैपेसिटी में बाइक अच्छी है, क्योंकि बाइक ऊंची भी है पीछे से और उसका साइलेंसर भी ऊंचा है और बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, चलती दबके है। दूसरी अच्छी चीज बताओ। दूसरी अच्छी चीज है माइलेज। सबसे बड़ी चीज तो भाई यही है, इसको भाई लेने वाले की सबसे बड़ी चीज यही है, माइलेज। माइलेज मिलता है भाई। नहीं, अगर आप स्प्लेंडर लेने की सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्प्लेंडर से ज्यादा माइलेज ओ भाई उसे मत दिखा, वो बढ़िया बाइक है। स्प्लेंडर से ज्यादा माइलेज देगी ये, इस बात को मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ भाई, पूरी पूरी बड़ी भाई देखो माइलेज देगी भाई। सीएनजी माइलेज तो देखा, नॉर्मल सी चीज है, आप सीएनजी नहीं माइलेज देगा तो फिर क्या ही माइलेज बस देगा। इसको मेंटेन करके रखो, बढ़िया चलेगी एकदम। अगर आप इस बाइक को ना मेंटेन करते हो बढ़िया तरीके से, जो इस भाई ने बताया, तो आपको एक बहुत अच्छा माइलेज देगी, बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। ऑर्डर देता है कुछ भी आपका काम है A to Z जिसमें आपकी रनिंग ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस बाइक को आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है। या फिर आपके मन में आ रही है कि भाई इस बाइक के बारे में और कुछ जानने की, तो आप मेरे वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने डाल रखी है बहुत सारी और रिलेटेड में आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।